जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर से आपका हमारे चैनल MS क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जुड़े रहिए हमसे कुछ नया सीखने के लिए। आज हम कल जो हमने अगली वीडियो में अपना अध्याय नंबर 06 अवकलज के अनुप्रयोग के फॉर्मूले बताए थे, आज उसी पर हम प्रश्नावली सिद्ध करने वाले हैं जो कि NCERT वाली हैं। हम पहला क्वेश्चन दिया है वो अब हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल की वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये दे रहा है और इसमें A नंबर दिया है r बराबर में 3 सेंटीमीटर है और B r बराबर में 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब हल करना है हमें। सॉल्यूशन ये कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल A है तो क्षेत्रफल यानी A बराबर में पाई r स्क्वायर। A बराबर में पाई r स्क्वायर, इसका कर दो अवकलज तो dA अपॉन में dr बराबर में 2 पाई r या पाई इंटू में 2r। r बराबर 3 रखने पर तो dA अपॉन dr बराबर में पाई इंटू में 3 इंटू में 2 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेमी। दूसरा अब दूसरा दे रहा है इसमें नंबर B पॉइंट, ये A पॉइंट हो गया। B पॉइंट दे रहा था r बराबर 4 पर 4 रखने पर तो हम करेंगे dA अपॉन dr इज इक्वल टू पाई इंटू में 2 इंटू में 4 यानी 8। कितना आ गया भाई? 8 आ गया। ये 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेमी। धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन देखो, आंसर आ गया तुम्हारा। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है एक घन का आयतन। तुम्हारे पास NCERT की किताब होगी, उसमें देखना, मैं उसी में से लिख रहा हूँ। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब
प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्वेश्चन को रीड करते जाना। फल किस दर बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है मेरे भाई? 12 सेंटीमीटर है। अब हम इसे करेंगे सॉल्यूशन। इसमें से बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन आता है 100%। माना घन की कोर मान लो, जहाँ में दे रहा है, ये दे रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। किनारा यानी किनोर ने माना घन की कोर x, आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसा है। घन का आयतन यानी पृष्ठ क्षेत्रफल s, v बराबर में आयतन लिख देंगे x3 और अब जाको घन को क्षेत्रफल हो तो s बराबर में 6x²। मैं लिखवा दूंगा, मैंने लिखाया नहीं है आपको, पहले लिखवा दूंगा, अब की लिखवा दूंगा अगली क्लास में। मैंने कहा dv अपॉन में dt गिवन दैट है हमें ये 8 सेंटीमीटर मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है भाई। अब कर लो v बराबर में x3 तो dv अपॉन में dt इज इक्वल टू 3x²। dv का मान रख देंगे हम, किसका रख देंगे? dv का मान, और इसका x² का हो जाएगा dx अपॉन में फिर dt। तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू में 3x² dx अपॉन में dt। तो हम dx को इधर ले आएंगे, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 8 अपॉन में 3x²। ये समीकरण फर्स्ट डाल दी हमने। क्या कर दिया? समीकरण फर्स्ट डाल दी। अब हमें अब आयतन तो हो गया। अब क्षेत्रफल वाला देखो, s बराबर में दिया था 6x²। इसका आयतन होता घन का क्षेत्रफल होता, सॉरी। तो ये हो जाएगा ds अपॉन में dt इज इक्वल टू में 12x और dx अपॉन में dt का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे। लिख दो dx अपॉन dt का मान समीकरण 1 से रखने पर तो ये हो जाएगा ds अपॉन में dt इज इक्वल टू में 12x और ये हो गया 8 अपॉन में 3x²। जा x कट गई और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो ये हो गया
ये हो गया 32 अपॉन में x, ठीक है, 32 अपॉन में x। अब x बराबर 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया था, लिख नहीं पाया हमने। x बराबर में 12 सेंटीमीटर, x का मान हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है भाई। 32 अपॉन में 8, तो ये कट गया इससे, 12 था ना इसका मान, तो सॉरी 12 पुट करो मान भी, 12 हो गया। तो ये हो गया 8 अपॉन में 3 आंसर। इससे ये कट जाएंगे ना, ये 6 से यानी 3 से मैंने इससे काट दिया, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चार से कट गया ना, 4 से 4 टाइम, 4 से मुझे 4 से 8 टाइम कट गया, 4 से 3 टाइम कट गया, खत्म उसकी कहानी। तीसरा क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। क्वेश्चन तीसरा दे रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है या रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जब त्रिज्या 10 सेमी हो। कितनी हो? त्रिज्या 10 सेमी हो, ठीक है भाई। इसका सॉल्यूशन करो अब इसमें ये देखो दिया क्या है, ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या कर रही है? बढ़ रही है। ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वृत्त की दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? क्षेत्रफल निकालना बेटा, क्षेत्रफल एरिया तो मैं अभी निकालूंगा। मैंने कह लो देखो, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है, ठीक है भैया। और ये हमें दिया है क्या? हमने कहा dr अपॉन में dt इज इक्वल टू में 3। ये दिया है हमें, ये दे रखा है सेमी प्रति सेकंड। अब हमें एरिया निकालनी है, ठीक है। अब हमें एरिया क्षेत्रफल, एरिया यानी एरिया क्षेत्रफल ए बराबर में पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 2 पाई आर और डी आर अपॉन में डी टी का मान हम रख देंगे। और इधर हमें टेन दिया है, देखो ये क्वेश्चन में दिया आर बराबर 10
रखने पर तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 2 पाई इंटू में 10 इंटू में 3। ठीक है भाई, रख दिया डी आर का मान, रख दिया ना मैंने, ये डी आर का मान, इसको एक कह दो समीकरण। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से रख देना इसका मान। तो ये हो गया डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 3 भाई 30, 30 तो नहीं 60, 60 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। यही है उत्तर बेटा, पुत्र उत्तर तो यही है। कल आया? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। क्वेश्चन चौथा दे रहा है हमारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? किस दर से बढ़ रहा है? जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? ठीक है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन मैंने कहा माना घन की कोर, मैंने पहले कितनी मानी थी? माना x मानी थी ना। माना अगले क्वेश्चन करा दिया एक, उसमें माना घन की कोर x तथा आयतन v है। ठीक है भाई, आयतन v है और हमें गिवन दैट हमें दे रखा है क्या? और dx अपॉन में dt यानी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। dx अपॉन dt का मान तो दे रखा है ना उसमें। घन किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? दर से बढ़ रहा है आयतन। तो आयतन तो v बराबर में एक्स क्यू बताया था मैंने। एक्स क्यू बताया था कि नहीं बताया था? अब इसका कर दो अवकलज, डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर और dx अपॉन में dt। इसका मान dx अपॉन dt का मान समीकरण 1 से रख देंगे हम। ये समीकरण 1 डाल लो। ठीक है, इसको और x बराबर में हमें गिवन दैट था क्वेश्चन में, ये दिया था 10, x बराबर में 10 दिया था।
तो dv अपॉन में dt बराबर में 3 इंटू में 10 का वर्ग और dx का मान दिया है 3। तो ये हो गया हमारा dv अपॉन में dt इज इक्वल टू में 3 इंटू में ये 100 इंटू में 3, तो ये 9 से हो गया भाई, 9 से सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है भाई, कोई कमी हो या कोई गड़बड़ी हो तो कमेंट में बताना मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में सब क्वेश्चन कराऊंगा आज तुम्हारे इस प्रश्नावली के। एक स्तर झील में एक स्तर झील है, झील में एक स्तर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ठीक है, गति से चलती है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है भाई, किस तरह से बढ़ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्तर झील, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्तर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल निकालना है इसका। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, मैंने कहा माना तरंग की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a और दिया है हमें क्वेश्चन में dr अपॉन में dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगेन नेक्स्ट पेज पे एरिया, क्षेत्रफल ही तो निकालना है हमें। तो देखो, क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए होता है a बराबर में पाई r स्क्वायर, हमने कई बार बता दिया आपको। तो ये हो गया dA अपॉन में dt इज इक्वल टू 2 पाई r और r को है dr अपॉन में dt। ठीक है भाई, सही बात ये है। अब इसको मैं
इसको मैं आर बराबर में यहाँ पे दिया था आर बराबर में 8 सेंटीमीटर पर क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ तुरंत क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। फिर ये हो गया डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 2 पाई इंटू में 8 इंटू में डी आर अपॉन डी टी को मान रख दो। ठीक है भाई, तो ये हो गया 58 40 40 दूनी 80 पाई सेंटी स्क्वायर प्रति सेकंड। यही है इसका आंसर बेटा, मेरे छोटे नन्हे से शेर। क्वेश्चन तो बहुत है प्रश्नावली में तुम्हारी, क्वेश्चन तुम्हारी में बहुत है क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हैं टोटल। कितने? 18 क्वेश्चन हैं। लपेट दें सबको, लपेट दो। बताओ तुम्हारी इच्छा है, फिर अगली में करा दें क्या? खत्म कराओ इसको जेड पैड। अगली बार से क्वेश्चन लिख के लाया करेंगे हम, डायरेक्ट सॉल्यूशन किया करेंगे। ओके क्यों मेरे भाई? क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है। क्वेश्चन दे रहा है एक आयतन की लंबाई एक आयतन की लंबाई एक आयतन की लंबाई x, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है इसमें, मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर बढ़ रही है जब x बराबर में 8 सेंटीमीटर और y बराबर में 6 सेंटीमीटर है, y बराबर में 6 सेंटीमीटर है, तब आयतन के ए परिमाप बी क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे हम। हमने कहा dx अपॉन dt इज इक्वल टू -5 सेमी प्रति मिनट dv अपॉन में dt इज इक्वल टू में 4 सेमी प्रति मिनट। अगली बार से IIT जेई के भी क्वेश्चन किए जाएंगे इसी में। ओके, कुछ जेई के क्वेश्चन लेके आया करेंगे हम अब। माना आयत का परिमाप P है। आयत का परिमाप P है। कितना है? आयत का परिमाप P है। आयत का परिमाप P है
p बराबर में इसको मान लेंगे 2x प्लस वाई। तो ये हो गया dt अपॉन में dt इज इक्वल टू में 2 बाहर जैसा का जैसा dx अपॉन में dt प्लस dy वाई अपॉन में dt इज इक्वल टू 2 माइनस 5 प्लस 4 बराबर में माइनस के 2। ये निकल आया ए बी। देखो अब बी निकालना है मुझे। बी दे रहा है माना आयत का क्षेत्रफल, माना आयत का क्षेत्रफल ए है। आयत का क्षेत्रफल तो ए ही है, तो ए बराबर में एक्स वाई मान लेंगे जाए, ठीक है। तो ये हो गया डी ए अपॉन में डी टी बराबर में, और इसका हो गया डी एक्स अपॉन में डी टी एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स इधर डी वाई वाई अपॉन में डी टी प्लस वाई एंड डी एक्स अपॉन में डी टी। एक्स बराबर में ये यहाँ पे अवकलज कर दिया है मैंने, इसका अवकलज फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट जैसा का जैसा सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड जैसा का जैसा फर्स्ट का डिफरेंशियल। ओके, याद रखना फॉर्मूला लगा दिया यहाँ फर्स्ट सेकंड वाला, यू प्लस बी वाला, यू इंटू बी वाला लगा दिया है, सॉरी। एक्स बराबर में 8 तथा वाई बराबर में 6 पर अब निकालना है हमें डी ए अपॉन में डी टी। तो ये 8 डी ए अपॉन डी टी निकालना है हमें, डी ए अपॉन डी टी। तो 8 इंटू में 4 प्लस 5 4 भाई गलत हो गया, सॉरी, मान पुट गलत कर दिए मैंने। 8 इंटू में 4 प्लस 6 बराबर में जय राधा माधव, जय राधा माधव। ये एक्स वाई इसी का मान तो लगाना है ना, रे ज्ञानी, सॉरी हो जाता कभी कभी। ये हो गया डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 8 इंटू में 4 प्लस 6 इंटू में माइनस के 5, ये रख दिए, इसका आंसर 2 आ गया। 2 मीटर स्क्वायर प्रति मिनट किसका? आयतन का क्षेत्रफल है, सही है, सत्य। एक और क्वेश्चन देखो, गुब्बारे वाला। गुब्बारे वाला क्वेश्चन नंबर ठीक है भाई। अब गुब्बारे वाला क्वेश्चन देखता हूँ। गुब्बारे वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, 6 हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऊपर नीचे करती है, देख लेना तो अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है इसकी परिधि
की वृद्धि, प्रति की वृद्धि की दर क्या है दी की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर में 4.9 सेंटीमीटर है। देखो भाई इसे सॉल्व करेंगे अब। ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर में 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, देखो हमने कहा माना वृत्त की त्रिज्या r, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा परिधि c है। c मान लो ना, परिधि c है गई। अब हमें दिया भी है इसमें dr/dt 0.7 सेंटीमीटर। इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। गिवन दैट था हमें dr/dt इज इक्वल टू में 0.7 मीटर सेमी प्रति सेकंड। ठीक है भाई। देखो अब हमने कहा वृत्त की परिधि यानी c बराबर में, वृत्त की परिधि होती है c बराबर में 2πr वृत्त की परिधि। तो ये हो गया dc/में dt इज इक्वल टू में 2π और dr/में dt। तो भाई परिधि तो निकालनी है ना, इसकी परिधि की वृद्धि तो पूछ रहे हो, परिधि की वृद्धि। तो 2 इंटू में पाए इंटू में 0.7 7 2 या 40 यानी ये 1.4 पाए आएगा सेमी प्रति सेकंड। यही उत्तर है बेटा, उत्तर यानी ENS। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। क्वेश्चन 8वां दे रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 9000 सेंटीमीटर क्यूब गैस सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्या है? त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसे हम सॉल्यूशन करते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़े तो लिया ही होगा आपने, ठीक है। मैंने कहा माना
गुब्बारे की त्रिज्या r और आयतन v है। प्रश्नानुसार देखो, हमने कहा dv अपॉन में dt बराबर में 900 मीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस थी। ठीक है, अब आयतन b बराबर में 4/3 पाई r क्यूब बारे का, तो ये हो गया dv बाई आर क्यूब। तो ये हो गया dv अपॉन में dt इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब एंड dr अपॉन में dt। ठीक है, और dr अपॉन में dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में पाई ये रख बनेगा वैसे तो, पर हमें से सॉल्यूशन ही तो करना है। देखो मैं कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखो ये हो गया हमारा dv अपॉन dt, तो 4 पाई r क्यूब और dr अपॉन में dt ये r बराबर में 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा था सेंटीमीटर पर। ठीक है, r का मान, तो dv अपॉन dt बराबर में 4 पाई इंटू में 50 का क्यूब और dr का मान dr अपॉन dt तो पूछो ही। इसका मान रख दो यहाँ पे 9 से बराबर में 4 पाई इंटू 50 का क्यूब और dr अपॉन dt। इसको काट पीट करने के बाद ये आ जाएगा dr अपॉन में, अब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप, 1 अपॉन में पाई। ठीक है, इतने की भाई इसमें परिवर्तन किधर होगी, परिवर्तन की त्रिज्या में वृद्धि की दर, त्रिज्या में वृद्धि की दर 1 अपॉन पाई सेमी प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार लंबा भी होता है गुब्बारा, याद रखना, गोलाकार रहता है की कल से क्वेश्चन लिख के लाया करेंगे भाई। त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या
10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मैंने माना गुब्बारे की त्रिज्या, इसमें देख लो, माना क्वेश्चन में गुब्बारे की त्रिज्या, माना गुब्बारे की त्रिज्या, माना गुब्बारे की त्रिज्या R तथा आयतन V है। आयतन V है, इस पर देख लो, आयतन V है। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार कर रहा हूँ मैं। इसमें प्रश्नानुसार R तथा आयतन, आयतन V है, यही तो किया था, आयतन V है। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करूँगा तो ये हो जाएगा V बराबर में 4/3 पाई R क्यू। तो ये हो गया dV अपॉन dr बराबर में 4 पाई R स्क्वायर। R बराबर में 10 सेंटीमीटर पर, तो ये हो गया dV अपॉन में dr बराबर में 4 पाई इंटू में 10 का वर्ग 100, यानी ये हो गया 400 पाई। गुब्बारे का आयतन, आयतन 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेमी की दर से परिवर्तित है, हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही भाई। अभी क्वेश्चन रह चुके हैं इसमें प्रश्नावली में, वो मैं अगले उसमें सेशन में अगली क्लास में लिख के लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगे रहें इसी बीच। धन्यवाद सभी भाइयों को। जय हिंद।